बाबा हरभजन सिंह फौजी, वो सिपाही जो मौत के बाद भी सीमा पर खड़ा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब रात उतरती है, हवा चीखने लगती है और हर कदम मौत का इम्तिहान बन जाता है। वहीं सीमा पर तैनात जवान आज भी एक नाम लेकर ड्यूटी शुरू करते हैं, बाबा हरभजन सिंह, क्योंकि उनका मानना है कि वो अकेले नहीं है। एक आम लड़का, असाधारण जज्बा। 8 अगस्त 1946 पंजाब के कपूरथला जिले में एक साधारण परिवार में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी एक आदत थी, जो काम हाथ में लिया उसे पूरा करके ही दम लेते थे। जब देश के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिला तो उन्होंने बिना एक पल सोचे वर्दी पहन ली। 1966 में हरभजन सिंह भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बने। सीमा, जहां इंसान नहीं हालात लड़ते हैं, कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग हुई भारत चीन सीमा के सबसे खतरनाक इलाकों में, नाथू ला पास। यहां दिन में धूप धोखा देती है और रात में खामोशी डर पैदा करती है। साथी जवान बताते हैं, हरभजन सिंह कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो अजीब सी गंभीरता होती थी, जैसे उन्हें आने वाले कल की कुछ भनक हो। वो रात जिसने कहानी बदल दी, 4 अक्टूबर 1968। तेज बर्फबारी, अंधेरी रात और खच्चरों के साथ राशन ले जाते जवान। अचानक एक खच्चर फिसलता है। हरभजन सिंह उसे संभालने की कोशिश करते हैं और अगले ही पल गहरी खाई में गायब हो जाते हैं। पूरी रात खोज चलती रही। अगली सुबह जब उनका शरीर मिला तो हर जवान की आंखें नम थीं। सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। सबको लगा एक और वीर इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन सीमा पर इतिहास यूं खत्म नहीं होता। मौत के बाद पहली दस्तक। शहादत के कुछ दिन बाद नाथूला में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक जवान ने कहा, रात में किसी ने मेरा नाम लेकर जगाया। दूसरे ने बताया, मुझे सपने में हरभजन सिंह दिखे। वो बोले, मैं यही हूं, मुझे मत भूलो। धीरे धीरे एक नहीं, कई जवान एक जैसी बातें बताने लगे। अब यह सिर्फ सपना नहीं था। मेरी समाधि बनाओ। एक रात एक सीनियर अफसर को सपने में हरभजन सिंह दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा, मैं मरा नहीं हूं, मेरी आत्मा यहीं सीमा की रक्षा कर रही है, मेरी समाधि बनाओ। अगले दिन उस जगह की पहचान की गई और हैरानी की बात, वो वही जगह थी जहां हरभजन सिंह अक्सर ड्यूटी किया करते थे। जन्म हुआ, बाबा हरभजन सिंह का समाधि बनी और कुछ ही समय में वो समाधि मंदिर में बदल गई। अब हरभजन सिंह सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो बन चुके थे बाबा हरभजन सिंह फौजी। सेना में आज भी जिंदा यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबा के नाम से आज भी सेना की सैलरी जारी होती है। उन्हें प्रमोशन मिला। सिपाही से नायक तक उनकी वर्दी आज भी रोज प्रेस होती है। उनके लिए बिस्तर, कुर्सी और जूते रखे जाते हैं। कोई जवान उनके बिस्तर पर नहीं बैठता। जब बाबा छुट्टी पर जाते हैं, हर साल एक तय समय पर बाबा छुट्टी पर जाते हैं। सेना की जीप, ड्राइवर, एस्कॉर्ट। जीप में रखी जाती है उनकी तस्वीर। गांव पहुंचने पर परिवार के लोग कहते हैं, बाबा आए थे, सब ठीक है, कहकर चले गए। चेतावनियां जो जान बचा गईं, सीमा पर तैनात जवान बताते हैं। अचानक खतरे का एहसास, रात में बूटों की आवाज, सावधान की फुसफुसाहट। रास्ता भटकने पर अचानक सही दिशा, कई हमले और हादसे समय रहते टल गए और हर बार एक ही नाम लिया गया, बाबा। दुश्मन भी मानता है बाबा को सबसे चौंकाने वाली बात, चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह को मानते हैं। नाथूला बॉर्डर मीटिंग में कई सालों तक उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती रही, क्योंकि उनका भी मानना था यह इलाका किसी आम आत्मा का नहीं। आस्था या रहस्य? विज्ञान कहता है यह मनोवैज्ञानिक असर है। आस्था कहती है यह देशभक्ति की शक्ति है। लेकिन सीमा पर खड़े जवान कहते हैं, जो खुद नहीं देखा उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन जो हर रोज महसूस हो उस पर नहीं। अंत या शुरुआत? बाबा हरभजन सिंह शायद दिखाई नहीं देते, लेकिन हर जवान महसूस करता है कोई है जो आगे चल रहा है, कोई है जो गिरने नहीं देगा। और शायद इसीलिए सीमा पर आज भी एक आवाज गूंजती है, डर मत, बाबा आज भी ड्यूटी पर हैं।